हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर कवर होता है। स्कूल एग्जाम्स में तो अक्सर 5 मार्क्स तक में कवर होता है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझ के करोगे तो ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वर्ड को अगर डिक्शनरी में देखोगे तो उसका मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको, फेंकी गई वस्तु। कोई बॉडी है मेरे पास, जैसे ये बॉडी है, इसको उठा के फेंक दिया। अभी पेंसिल थी, ये नहीं बोलूंगा पेंसिल, दिस इज प्रोजेक्टाइल। एनी बॉडी फॉलिंग फ्रीली, कई बुक्स में लिखा होता है एनी बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, वो गलत है। क्यों? एनी बॉडी फॉलिंग फ्रीली में तो ये बॉडी आ गई, इसको मैंने छोड़ दिया, फ्रीली आई है, बट दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होती है किसी बॉडी को एक्स डायरेक्शन में इनिशियल कुछ वेलोसिटी देकर छोड़े हम, दैट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल। मीन्स एनी बॉडी फॉलिंग फ्रीली under the effect of gravity having some initial velocity along x direction, this is known as a projectile। अब आपको अगर मैं बोलूं एक बॉडी है आपके पास, उसको फेंकना है, सिंपल थ्रो करना है, कितने तरीकों से थ्रो कर सकते हो, फेंक सकते हो उसको? आपके माइंड में आएगा बहुत सारे तरीकों से फेंक सकते हैं हम लोग, नहीं, देयर आर ओनली 2 ways। देखो, किसी हाइट पर खड़े हो गए हम लोग और यहां से किसी बॉडी को फेंक दिया ऐसे, और या जमीन पर खड़े हैं हम, जमीन पर खड़े हैं, यहां से किसी बॉडी को फेंक दिया ऐसे, तो बॉडी पहले ऊपर जाएगी और फिर बाद में नीचे आएगी। हाँ, ये एंगल डिफरेंट ले सकते हो आप डिफरेंट केसेस के अंदर, लेकिन बोला तो यही जाएगा, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल बीटा विद वर्टिकल। तो इस एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेथड दो ही हुए, किसी बॉडी को हमने या तो हॉरिजॉन्टली डाला और या कुछ एंगल के ऊपर, और कोई तीसरा मेथड ही नहीं है। अगर उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके डालना है तो ये दोनों केस हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इसकी डिटेल लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल लेंगे। सो कैसे बोलते हैं? ए बॉडी इज फायर्ड, फायर्ड बोल दो या प्रोजेक्टेड बोल दो, एक ही मीनिंग है। ए बॉडी इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड इन दिस केस ए बॉडी is projected or fired at an angle theta, at an angle theta with horizontal। माइंड में आता है क्यों पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी क्यों करेंगे? बुक में सिलेबस में साइंस एंड लेयर किस लिए पढ़ेंगे? नहीं, डेली लाइफ से भी अगर इनको जोड़े हम लोग, फिजिक्स तो है ही ये चीज, इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। ये कहाँ काम आता है? ऐसा कोई केस हो तो सपोज करो किसी एरिया के अंदर फ्लड आ रही है, बाढ़ आई हुई है, हवाई जहाज से, एरोप्लेन से उसका सर्वे करते हैं, फूड पैकेट्स डालते हैं ऊपर से। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट डालेंगे तो वो सीधे वर्टिकल नहीं आते, कुछ एंगल में जाते हैं। तो हमने यहाँ से डाल दिया, उस एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी थी, कहाँ जाके गिरेगा वो, ये यहीं पर फाइंड आउट कर लेंगे, तो जहां जाना चाहिए उस पैकेट को वहीं पर जाएगा। अगर हमको ये मालूम है कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, तो वो एंगल और टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। लड़ाई होती है कहीं पर, रॉकेट से लॉन्च करते हैं, तो कहाँ जाके बॉम्ब्स गिरेंगे वो फाइंड आउट करना हो तो कर सकते हैं। इस केस में कितनी हाइट से बॉडी को डाला गया, कितनी डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगी, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज, कितने टाइम के बाद गिरेगी ये बॉडी, डिफरेंट मोमेंट्स पर बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो, डिफरेंट मोमेंट्स पर वेलोसिटी कितनी होगी, दैट कैन बी फाइंड आउट। इतनी हाइट से डाला था बॉडी को हमने, जब इतनी हाइट होगी
तो उस समय तक टाइम कितना कवर हो जाएगा, उस समय वेलोसिटी कितनी होगी। मींस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन माइंड में आते हैं हमारे, वी कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम। सिमिलरली इसके अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैवलिन थ्रो होता है, भाला प्रतियोगिता, शॉट पुट फेंकते हो गोला, स्कूलों में करते, तो कितने एंगल से डालें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, एंगल कितने एंगल से डालें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरे, वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। क्रिकेट का मैच देखा है, कई बार शॉट तो बहुत जोर से लगता है लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंचती, कारण क्या रहा, सब एंगल का खेल होता है। कई बार लगता ही नहीं है शॉट इतनी जोर से और बॉल बाउंड्री में पहुंच जाती है। जब हमने किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी देके डाला एट एन एंगल थीटा, तो मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगी, वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी वो निकालना हो, कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो, डिफरेंट मोमेंट्स पर बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट होगी वो निकाल सकते हैं हम लोग। मींस इन दिस केस आल्सो एनीथिंग व्हिच कम्स इन आवर माइंड वी कैन सॉल्व इट। तो ये प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, दो केस बनेंगे, ए बॉडी इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, मे बी दिस विद वर्टिकल। कुछ पार्ट्स इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर कॉमन है, दोनों पार्ट्स अलग अलग वीडियो के अंदर लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ पार्ट्स दोनों के अंदर कॉमन है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले क्या ध्यान रखना है अपने को, हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशन। कौन कौन सी थी, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। These are known as वन डायमेंशनल इक्वेशन। मोशन की ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है, और हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन का एग्जांपल है। इस केस में बॉडी हमारी आगे भी जा रही है, मींस एक्स डायरेक्शन में मोशन भी है, और नीचे भी जा रही है, मींस वाई डायरेक्शन के अंदर भी मोशन है। सिमिलरली हियर इस केस में बॉडी पहले आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। आगे ले जाने के लिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट रिस्पांसिबल होगा, ऊपर ले जाने के लिए y कंपोनेंट रिस्पांसिबल होगा। मैक्सिमम हाइट के बाद बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है आगे की तरफ, और नीचे भी आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ भी ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। तो ध्यान क्या रखना है, जब इक्वेशंस को हम अप्लाई करेंगे आइदर फॉर x डायरेक्शन और फॉर y डायरेक्शन, मतलब एक बारी में या तो सारी चीजें x की यूज करेंगे और या सारी चीजें y की। चीजें मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम x और y दोनों के अंदर सेम रहेगा, एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में अलग अलग होता है। यहाँ एक वर्ड और लिखा मिलेगा आपको, बुक रीडिंग करोगे तो ट्राइजेक्टरी। What do you mean by trajectory? Simple, path followed by a body is known as its trajectory. बॉडी जिस रास्ते को फॉलो करती है, जैसे इस केस में ये, इस केस में ये वाला है, इस पाथ को बोलते हैं हम ट्राइजेक्टरी। That's why trajectory is known as path followed by the body। जो दोनों आर्टिकल्स के अंदर कॉमन होंगी चीजें वो यहाँ डिस्कस करेंगे पहले, फिर अपना आर्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब y डायरेक्शन के अंदर g की वैल्यू कितनी होती है, if body is moving upward then g will be taken as negative, जिसकी वैल्यू होती है माइनस, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ बोला अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस केस में y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना लोगे, ऊपर की तरफ है, g की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। y डायरेक्शन के अंदर ही एक्सेलरेशन, अगर बॉडी हमारी डाउनवर्ड मोशन में है तो g की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है जिसके कारण बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी आइदर विल इंक्रीज और विल डिक्रीज। सिमिलरली x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब आता है जब गाड़ी के अंदर हम ब्रेक लगाते हैं, मींस किसी भी कारण से बॉडी का मोशन डिक्रीज होता है, रिटार्डेड मोशन बोलते हैं जिसको हम लोग। तो जब बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका
वो रिटार्डेड मोशन क्यों हुआ? अर्थ बॉडी को खींच रही थी नीचे की तरफ और हमारी बॉडी मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई दैट वाज एग्जांपल ऑफ रिटार्डेड मोशन। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, स्पीड देंगे मींस गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की स्पीड कम होती है, रिटार्डेड मोशन। मेरे पास एक पत्थर था, मैंने उसको उठा के फेंक दिया लाइक दिस। अब उस पत्थर के अंदर ना तो स्पीड देने का कोई सिस्टम है और ना ब्रेक लगाने का कोई सिस्टम है, दैट्स व्हाई दोनों में से कोई भी केस हो एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा 0 लोगे आप। कोई केस करो, इन चीजों को ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान रहेंगी तो आर्टिकल बहुत आसान लगेगा। सेकेंड थिंग, इस केस की बात करते हैं, बॉडी को हमने सपोज u वेलोसिटी से डाला, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होगी? u, क्योंकि हमने डाला ही x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू u, एंड फॉर y डायरेक्शन u by initial velocity in y direction that will be equal to 0। इस केस में भी मैंने बॉडी को इनिशियल u वेलोसिटी देके डाला, u वेलोसिटी के साथ फेंक दिया थीटा एंगल से। अब आप बताओ x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मींस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल है। वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, u को रिजॉल्व करो, थीटा के साथ वाला cos थीटा, दैट्स व्हाई ux विल बी इक्वल टू u cos थीटा। ऐसे ही जब y डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो uy दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं आर्टिकल्स मैंने कहा वो समझने के लिए जरूरी है, इनको नोटबुक के ऊपर अलग से नोट करते जाना। ये वो पॉइंट है सेपी व्हेन बॉडी इज एट मैक्सिमम हाइट, व्हेन बॉडी इज एट मैक्सिमम हाइट। इससे पहले क्या है? बॉडी आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। इसके बाद क्या है? बॉडी आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या है? इस पॉइंट पर ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी इज ओनली मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। दैट्स व्हाई this is the only point during the whole journey where y component of velocity becomes 0. At maximum height, vertical component of velocity is 0. Body is having only x component, so velocity will be equal to vx, जो कि यहाँ पर v by 0 हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में किसी भी पॉइंट पर देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ड्यूरिंग द होल जर्नी दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑफ 90 डिग्री। 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं एट विच पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector is of 90 degree when a body is projected at an angle theta with horizontal। तो आप क्या लिखोगे? at maximum height। इससे पहले बात करें तो देखो ये कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये वाली है, ये तो रिजॉल्व करके आते हैं, और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? जो भी बनेगा ग्रेटर देन 90 बनेगा। मींस मैक्सिमम हाइट से पहले वेलोसिटी वेक्टर में और एक्सेलरेशन वेक्टर में एंगल ऑब्ट्यूज रहता है, ऑब्ट्यूज बनता है। और मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये है, दोनों में एंगल जो भी बनेगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, सो इट विल बी एक्यूट। माइंड में आता है कोई बॉडी है, उसको फेंक दिया ऊपर की तरफ, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। जितनी वेलोसिटी से हमने बॉडी को डाला था क्या उतनी वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी या उससे कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ये आर्टिकल जब सॉल्व करेंगे पूरा तब मिलेगा रिजल्ट अपने को। और क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर? जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला, जो भी आपके माइंड में आता है एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड। तो ये पॉइंट सारे के सारे नोट कर लेना।
उसके बाद अपना ये आर्टिकल स्टार्ट करेंगे हम। आप लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो। हेडिंग, ए बॉडी इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेचर ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट एनी टाइम t एटसेट्रा। ये देखो, लेट a body of mass m is projected with initial velocity u from a height h। h हाइट से बॉडी को u वेलोसिटी देकर छोड़ दिया हमने। अभी जस्ट मैंने रब कर दिया, उस बॉडी का पाथ ये बनाया था, ट्रैजेक्टरी जिसको बोलते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है बॉडी ऐसे जाए और फिर ऐसे जाए? पैराबोलिक ही क्यों लिया? तो फर्स्ट आर्टिकल ये बनता है अपना नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। व्हाई वी हैव शोन ए पैराबोलिक पाथ। लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम t body is at p and x y are its corresponding coordinates। लाइन को रिपीट कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम t body is at p and x y are its corresponding coordinates। अब ये x डायरेक्शन है हमारी और ये y डायरेक्शन है। एक्स वाई ग्राफ के अंदर पैराबोलिक शेप बनेगी या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को x और y में कोई रिलेशनशिप ड्राइव करना पड़ेगा। उनकी पावर्स को देख के डिसाइड होगा whether it will be circular or elliptical or straight line or a parabolic path। we know that x is equal to ut plus half at square। सॉल्व करेंगे इसको फॉर x डायरेक्शन। देखना आर्टिकल बहुत आसान रहेगा। ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है, इसको पहले मैं x डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूं। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो टाइम t लिया हमने x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में। इस पूरे आर्टिकल के दौरान आपको बताया था अभी, आप ux की वैल्यू कितनी लोगे u, और uy कितना लोगे इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0। तो u टाइम जब कोऑर्डिनेट x है तो t प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। ये 0 क्यों रखा है यहाँ पर? क्योंकि x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा 0 लेना है, y डायरेक्शन के अंदर g लेना है। तो क्या मिल गया अपने को x इज इक्वल टू ut। इसी इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर y डायरेक्शन। y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, हमने तो x डायरेक्शन में छोड़ा था बॉडी को, तो uy कितनी है 0 इंटू t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना डाउनवर्ड मोशन है प्लस का g इंटू टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नेचर ऑफ पाथ स्टडी करने के लिए अपने को x और y में रिलेशन निकालना है। x और y के लिए अलग अलग इक्वेशन आ गई, इन दोनों को कोरिलेट करो। कैसे करें? यहां से आप t की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू x बाय u, और इस t की वैल्यू को इसमें सॉल्व कर दो y वाले में। यू विल गेट y इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, t स्क्वायर मींस x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर g ये तो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। u एक बार जितने वेलोसिटी से बॉडी को डाल दिया वो डाल दिया, u भी कांस्टेंट है। इट मींस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जब एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो तो ग्राफ की नेचर कैसी होगी? पैराबोलिक। तो हेंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी विल बी पैराबोलिक। क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं, show that nature of path is parabolic when a body is projected horizontally। समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद निकाल रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसी आर्टिकल का, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से लिखेंगे इसको।
ये क्या होता है? टाइम जितने समय के लिए बॉडी हवा में रहती है, टाइम फॉर विच बॉडी इज इन एयर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स जर्नी। अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में जो बॉडी समय लेगी, टाइम लेगी, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे हम। अगेन ऑन सिमिलर लाइंस वी नो दैट x is equal to ut plus half at square। सॉल्व करूंगा इसको फॉर y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में ड्यूरिंग द होल जर्नी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? h, क्योंकि हमने h हाइट से बॉडी को डाला था। y डायरेक्शन में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जब यहां से यहां आ जाएगी? इतना ही तो सकी है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में। h इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? प्लस का g और टाइम t स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट फॉर डिस्प्लेसमेंट h इन y डायरेक्शन। तो यहां से t स्क्वायर कितना मिल गया आपको? 2 ऊपर आएगा, g नीचे जाएगा, 2h बाय z और t की वैल्यू कितनी बन गई? अंडर रूट 2h बाय z। तो जस्ट आपको ये मालूम हो कि बॉडी को कितनी हाइट से डाला है, 2 किलोमीटर की हाइट से डाला है। x की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको पता लग जाएगा कितने टाइम के बाद बॉडी नीचे आएगी। मैं छत पे खड़ा हूँ, एक बॉडी को डाल दिया, 20 मीटर की हाइट से डाला है बॉडी को। हाउ मच टाइम इट विल टेक? x को 20 पुट करूंगा, जी मालूम है, y डायरेक्शन के लिए मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। लिखता हूं उसको भी। थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर से लिखते हैं इसको। डायग्राम में शो करना हो तो ये वाला पॉइंट मिलेगा अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग। ये ओरिजिन था जहां x और y दोनों की वैल्यू 0 थी। क्या है आर? ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी अलोंग x डायरेक्शन। अपनी जर्नी के दौरान बॉडी जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करती है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी अलोंग x डायरेक्शन। अब इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगेन ऑन सिमिलर लाइंस वी नो दैट s is equal to ut plus half at square for x डायरेक्शन। रेंज x डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है पूरी जर्नी में x डायरेक्शन में? r। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास x डायरेक्शन में? u। टाइम यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा? जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था, कैपिटल T, प्लस हाफ एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होता है, 0 लिख दिया। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था? जस्ट इससे पहले वाले आर्टिकल में रिजल्ट, अंडर रूट 2h बाय z। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज की बॉडी कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी। नेक्स्ट आवर एम इज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी मोमेंट। किसी भी टाइम बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। वी नो दैट, क्या मालूम हमें? वी नो दैट हम टाइम, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इसलिए वेलोसिटी टाइम फार्मूला यूज करेंगे। v is equal to u plus at। let us consider at any time t body was when at p x component is vx and y component of the velocity is vy। जब बॉडी यहां से यहां आएगी, हर मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मैंने ये एज्यूम किया कि टाइम पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? vx और y कंपोनेंट कितना है? vy। हमें क्या मिलता है? हमें क्या दिखाई देता है? v। दोनों का रिजल्टेंट
v तब निकाल पाएंगे जब अपने को vx और vy की वैल्यू मालूम होगी। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग। पहले फॉर x डायरेक्शन vx इज इक्वल टू, जब टाइम t है उस समय vx की वैल्यू निकाल रहे हैं, u एक्सेलरेशन कितना होता है x डायरेक्शन में 0, तो vx इज इक्वल टू u। फॉर y डायरेक्शन सॉल्व करो इसको y डायरेक्शन में, vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में 0, छोड़ दो उसको, प्लस एक्सेलरेशन z और टाइम t, इट मींस vy इज इक्वल टू gt। आर्टिकल करेंगे अभी, लेकिन ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ बता रहे हैं अपने को। क्या ये एक्सप्रेशन बताता है, आप किसी भी टाइम देखो x डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी u रहती है, मींस टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। जब बॉडी को डाला था एंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड ड्यूरिंग द होल जर्नी, x कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम and is same as that with which it was projected। और ये फार्मूला, ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की, दैट इज इक्वल टू gt इफ t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है मींस इनिशियली t को 0 पुट करोगे तो vy भी 0, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी इंक्रीज होता जाएगा ओनली ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। vx और vy दोनों में एंगल कितना होता है 90 का, दो वेक्टर्स में 90 का एंगल हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स व्हाई vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट, और दोनों की वैल्यू पुट कर दो ना, vx कितना था u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। इस तरह से ड्यूरिंग द होल जर्नी किसी भी मोमेंट पर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालनी हो तो लेट v इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, दो वेक्टर्स में 90 का एंगल हो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या फार्मूला था v बाई a, यहां क्या लिखेंगे vy ओवर vx, vy ओवर vx, vy कितना था हमारा gt और gt ओवर u। यहां ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कई स्कूल्स के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल पूछ लेते हैं 3-4 पार्ट्स बना के, तो 5 मार्क्स में कवर होता है, और 2 या 3 मार्क्स में डालना हो तो 1, 2, 3 पार्ट पूछ लेंगे इसके, लेकिन अपने को तो सारा तैयार करना पड़ेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी गिवन है आपकी बुक के अंदर, वो भी ट्राई कर लें। एक न्यूमेरिकल नोट्स के अंदर गिवन है, आप जब ये वीडियो देखोगे इसके नीचे आपको जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करोगे तो आप नोट्स इसके इस आर्टिकल के डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर एक न्यूमेरिकल गिवन है, वो यहाँ समझा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करता है। पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसको रीड करेंगे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखनी हो आपको तो वहां से रीड कर लेना। ऐसे कोई स्टेयर्स बनी हुई है, एक बॉल को यहां से कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, बॉल का मोशन कैसा होगा पता नहीं, कहां जाके कौन से स्टेप को टच करेगी हमें नहीं मालूम। ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, हर स्टेप की जो हाइट है दैट इज 0.2 मीटर, और जो विड्थ है दैट इज आल्सो 0.2 मीटर। जो बॉल को वेलोसिटी देके छोड़ा है इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, जल्दी समझ में आएगा आपको। लेट अस एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल how these are useful. A ball rolls off the top of a stair with horizontal velocity below of magnitude 1.8 meter per second. The steps are 0.2 meter high and 0.2 meter wide.
विच स्टेप द बॉल विल हिट फर्स्ट, कि बॉल जो है सबसे पहले कौन से स्टेप को हिट करेगी, ये बताना है। तो जहां हमने नेचर ऑफ पाथ को डिस्कस किया था वहां y के लिए एक्सप्रेशन आया था। y के लिए क्या एक्सप्रेशन राइट किया था, g/2u² into x², कुछ था ऐसा, उसको चेक करना। ये फार्मूला था हमारे पास। हमें ये पता करना है कौन से स्टेप को हिट करेगी। मान लो वो सबसे पहले nth स्टेप को टच करेगी, लेट द बॉल हिट्स nth स्टेप। अगर सेकंड होता तो सेकंड में कितना y डायरेक्शन में ट्रैवल करती बॉडी, 0.2 into 0.2। थर्ड होता तो 0.2 into 3। nth है तो y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 0.2 into n। सिमिलरली फॉर x डायरेक्शन 0.2 into n। nth स्टेप को टच करेगी तो x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये होगा। मैं x और y की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। y 0.2n, z 9.8 होता है, 2 इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी अपने को 1.8 का स्क्वायर हो गया इनटू 0.2n इनटू 0.2n। y u g x की वैल्यू पुट की है मैंने यहां। अब इसको सॉल्व करूंगा, ये कैंसिल हो गया। यहां से सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू आपके पास आएगी 3.2। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है 3 स्टेप्स को वो कंप्लीट कर लेगी बॉल, और 3.2 का मतलब जस्ट यहां आएगी। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो थर्ड स्टेप आ गया, लेकिन ये नहीं करना काम। 3.2 का मतलब है थर्ड स्टेप को तो कवर कर गई, क्रॉस कर गई बॉल। अब वो कौन से पे हिट करेगी, फोर्थ पे। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, फोर्थ स्टेप। और भी काफी अच्छे न्यूमेरिकल है इसके अंदर। एक न्यूमेरिकल और मिलेगा आपको नोट्स के अंदर, वो भी कर देता हूं। कोई बॉल है, उसको यहां रख, किसी बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड से, किसी बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया। इनिशियल वेलोसिटी दी हमने x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। कहते हैं ड्यूरिंग द जर्नी एट which moment x component of velocity and y component of velocity will be equal। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कर देता हूं। A particle is projected from certain height at speed 19.6 meter per second in the horizontal direction। At what time its horizontal and vertical velocities are equal। ये दोनों इक्वल कब होंगी, हमें ये मालूम है। स्टार्टिंग में ये क्या है, ux, और यहाँ uy कितना है, 0। तो दोनों के लिए आपके पास फार्मूला आए थे। vx का फार्मूला था v, और vy वेलोसिटी इन y कंपोनेंट एट एनी टाइम t वाज इक्वल टू gt। हमसे ये पूछे दोनों इक्वल कब होंगे, आप इक्वेट कर दो। ये u था, यहाँ u इज इक्वल टू gt। u कितना गिवन है, 19.6, g होता है 9.8, so you will get t is equal to 2 second. These two will be equal. Thank you. नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। इसको अच्छी तरह से करो, अपने नोट्स बनाओ। थैंक यू। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट बनते हैं प्रोजेक्टाइल के। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको सब समझ में आ रहा है, आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अगर आपको भी सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लास्ट में शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बना सके। थैंक यू।